तो टेंस हम पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ेंगे, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ेंगे। 12 टेंस होते हैं, 4 पास्ट टेंस के होते हैं, 4 प्रेजेंट टेंस के होते हैं और 4 फ्यूचर टेंस के होते हैं। टोटल 12 टेंस होते हैं। चलिए हम देखते हैं टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, टेंस का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, बस इसको समझा जाता है कि टेंस होता क्या है। तो जब हम किसी टाइम होता है, क्या होता है टाइम, और इस टाइम में कोई हम लोग एक्शन करते हैं, कोई टाइम है और इसी टाइम में हम लोग एक्शन करते हैं, उसी एक्शन को जब उसी टाइम में करते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं टेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम जो होते हैं पीरियड 3 होते हैं। एक पास्ट होता है जो बीत गया है, तो टेंस हमको पढ़ना है। तो टेंस किसे कहते हैं, जब किसी टाइम में हम किसी एक्शन को करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है टेंस। अगर केवल हम एक्शन करते हैं उसमें कोई टाइम नहीं है तो वो टेंस नहीं हो सकता। टेंस तभी बन सकता है जब हम कोई भी एक्शन करते हो उसमें किसी टाइम में हम करते हैं। बिना टाइम के कोई एक्शन होगा तो ये टेंस नहीं होगा। उसके बाद जो टाइम होता है ये हमारे 3 होते हैं। एक तो जो बीत गया है, जो अभी चल रहा है और जो अभी आने वाला है। जो बीत गया है उसे हम लोग पास्ट कहते हैं, जो चल रहा है तो उसे प्रेजेंट कहते हैं, और जो आने वाला है वो हमारा क्या कहलाता है फ्यूचर कहलाता है। तो इसी तरीके से जब टाइम हमारे कितने हो गए 3, तो टेंस भी कितने होंगे 3। क्यों? क्योंकि एक्शन किस में होते हैं टाइम में, तो हमारे टाइम कितने होते हैं 3, तो टेंस भी कितने हो जाएंगे 3। एक बार हम पास्ट में एक्शन करेंगे, प्रेजेंट में एक्शन करते हैं, उसके बाद फ्यूचर में एक्शन करेंगे, 3 हो गए टाइम, तो टेंस भी कितने हो जाएंगे 3। अब ये हमारा टेंस कितने हो गए 3, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस उसे कहते हैं कि जो समय हमारे क्या हो गया है बीत गया है और उस समय में हम कोई एक्शन किए होंगे तो वो हमारा कहलाता है पास्ट टेंस। प्रेजेंट में क्या होता है कि जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है और इसमें हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है प्रेजेंट। फ्यूचर क्या होता है कि अभी जो समय आया नहीं है, आने वाला है और उसमें हम कोई एक्शन करेंगे, अनुमान लगा लेते हैं करेंगे, श्योर है तो करेंगे, तो वो हमारे किस में जाता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, ये जो 3 टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में रखेंगे तो इसके 4 भाग होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या होता है, सबसे पहचानना बड़ी बात हो, पहचानेंगे इसको हम लोग। इंडेफिनिट क्या होता है, तो इंडेफिनिट में किसी की हैबिट बताते हैं कि वो क्या करता है, उसका नेचर कैसा है, या कोई बेसिक इंफॉर्मेशन होता है तो वो किस में रखते हैं हम लोग इंडेफिनिट में। ठीक है, जो यूनिवर्सली ट्रूथ होती है, जैसे कौवा काला होता है तो यूनिवर्सली ट्रूथ है, तो उसको किस में रखेंगे हम लोग इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जिसमें अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल अभी कार्य क्या हो रहा है चल रहा है। मैं जैसे कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, तभी मेरा पढ़ाने का जो सिलसिला कार्य है जो अभी जारी है, एक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। और वर्तमान में कोई देखेगा तो आएगा तो देखेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अपना एक्शन कर रहे हैं। जब एक्शन कर रहे हैं तो किस में जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, उसके बाद होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई अगर हम काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से कार्य क्या होगा समाप्त हो गया है तो हमारा जाता है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं तो एक्शन कर रहे हैं और जैसे ही खा लेंगे तो हमारा एक्शन क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो किस में चला जाएगा हमारा परफेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कुछ परफेक्ट का मतलब कुछ समाप्त हो गया है और कंटिन्यूअस का मतलब अभी चल रहा है, तो कुछ ऐसा काम जो खत्म भी हो गया है और चल भी रहा है, उसे क्या कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें कुछ कार्य कम समाप्ति हो गया होता है और कुछ कार्य चल रहा होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटे से अगर पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटे तो बीत चुके हैं। तो अगर 2 घंटे बीत चुका है, तीसरा अभी चल रहा है, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटा कमा समाप्त हो गया, तीसरा चल रहा है, 2 घंटा समाप्त हो गया तो परफेक्ट का सेंस देगा, तो वो हो गया परफेक्ट। और अभी पढ़ा रहा हूँ तो किस में आ जाएगा कंटिन्यूअस में, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो काम जारी है, कुछ खत्म भी हो गया कुछ अभी जारी है, तो उसको किस में पढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास में आगे
इसी तरीके से प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी कितने भाग होते हैं? 4। जैसे पास्ट पर लेंगे तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग लिख ही लिए हैं। फ्यूचर का भी इसी तरीके से हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई? अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से प्रेजेंट से, और प्रेजेंट में कौन सा? तो इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, लेकिन इसके कुछ और भी शर्तें हैं। ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है कि इसमें कार्य कंटिन्यू नहीं होता है, इसमें एक्शन कंटिन्यू, काम जारी नहीं होता, सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें एक्शन जारी नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि एक्शन पूर्ण कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आता है। ठीक, वो हमारे किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। लेकिन उसके भी 2 शर्त है। पहला, इसमें एक्शन जारी नहीं होता। जारी होने का मतलब कि जो कार्य अभी प्रोसेसिंग में नहीं होगा, मतलब अभी चल नहीं रहा होगा। ठीक है, ये एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या होना चाहिए कि जो एक्शन है पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो काम है वो पूरा समाप्त तो नहीं होना चाहिए, और न ही कार्य की क्या होगी? कंटिन्यू होगी, और न ही एक्शन पूर्ण तरीके से समाप्त होगा। तो इन दोनों को छोड़कर जितने सारे हिंदी वाक्य आते हैं जिसमें है, हूँ, हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। बात समझोगे? ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में है, हूँ, हो आता है, ये सभी क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। लेकिन उनमें एक्शन का जारी नहीं होना पाया जाएगा, और दूसरा जो एक्शन है हमारा पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं इस तरीके से जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कई सारे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जाने वाला हूँ, उसको जाना पड़ता है। मैं टीचर हूँ, मेरे पास 5 कलम है, तो सब में है आ रहा है, और इसमें कार्य का कंटिन्यूटी भी नहीं है, और पूर्ण तरीके से समाप्त भी नहीं है, और एक्शन कभी क्या बोलते हैं? जारी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरीके से देखते हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो 10 टाइप में आता है। हम लोग 10 टाइप बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए, और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप। ठीक, आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप। टाइप फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने टाइप होते हैं? 10 टाइप होते हैं। पहला टाइप पढ़ेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे पहचान। ठीक है, पहले तो ये होगा कि प्रेजेंट टेंस है तो हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो होगा। तो लिखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। पहला पहचान हो गया। दूसरा पहचान क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट तथा
कॉम्प्लीमेंट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, एडवर्ब भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जिसमें सब्जेक्ट अब सब समझ जानते हैं, जो कार्य को करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा और एडवर्ब भी होगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तीसरा क्या होगा कि इसमें जो इज या एम या फिर आर, ये तीनों क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप फर्स्ट का जो पहला पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है तथा। ये और दूसरा इसकी पहचान क्या है कि सब्जेक्ट में आता है प्लस कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ठीक। और सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है कि इसमें ईच, एम, आर जो है मेन वर्ब यानी मेन हीरो का काम करते हैं। इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है। ठीक है। ये मेन वर्ब का काम करते हैं, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं, टाइप फर्स्ट। ठीक है। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाएंगे इस पर हम। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। और ये तीनों में से कोई एक लगाएंगे, किसके अनुसार लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी होगा और हमारा एडवर्ब भी होगा। ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। स्ट्रक्चर क्या होगा याद रखिएगा, टाइप फर्स्ट का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब देखते हैं सब्जेक्ट में अगर हमारे पास ही है, सी है, या किसी का नाम है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इन सभी के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे ही, सी आ रहा है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पे आई आ रहा है तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। अगर यू आ गया या फिर दे आ गया या फिर वी आ गया, ठीक, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। बस में आप सब कुछ बारी बारी से नोट करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं है कि जो कई बार में लिखना संभव हो, तो आप धीरे धीरे उतारते रहिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आप लिखते रहिएगा। ठीक है। लिखते चलेंगे, उसके बाद पढ़ते चलेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। आपको एक साथ कॉपी में दिख जाएगा, आपको आसानी होगी समझने में। हम मिटा रहे हैं इसको, तो पहले देखिए याद रखिएगा, ही, सी, इट या किसी का नाम, इट भी लिख लीजिएगा। ही, सी, इट या किसी, या सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या किसी के नाम हो गया, इसके इनमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इज का। अगर आई आ गया तो किसका यूज करेंगे, एम का। यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो किसका यूज करेंगे, आर का। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है। जैसा मैं अध्यापक हूँ। ठीक है। अब देखिए हम बताए थे कि इसकी जो पहली पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। तो पहले तो हूँ आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। मैं अध्यापक, इसमें एक्शन तो है नहीं और न ही एक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो यह जब न काम का जारी होना भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है, इसका मतलब किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइप फर्स्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें है, हूँ, हो आ गया है। और दूसरा कि जो मैं अध्यापक हूँ, तो ये बता रहा है मेरे बारे में, तो ये मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब हो गया तो कौन सा होगा, टाइप वन। तो इसको अब देखिए, पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट किसी भी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? जब किसी हिंदी वाक्य में कौन या क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं, कौन या क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद जो हमारा उत्तर मिलता है, यही उत्तर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पहचानने की, हिंदी वाक्य से सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ये इसका तरीका है। हिंदी वाक्य में कौन या फिर क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो उत्तर जो मिलेगा, उत्तर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो कौन अध्यापक है? मैं अध्यापक हूँ। अगर मैं अध्यापक हूँ तो मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई। और अभी जस्ट बताए थे कि आई के साथ किसका यूज करते हैं? एम का। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, तीनों को एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। ये हो गया आई एम। और क्या हूँ? टीचर हूँ, अध्यापक। तो ये हो जाएगा टीचर। ठीक, फर्स्ट बन गया हमारा। तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है, चलिए इसका लास्ट में है हूँ हो गया। कार्य कंटिन्यू नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है, तो किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइप फर्स्ट क्यों होगा? तुम एक विद्यार्थी हो, इसका मतलब इसको हमारे बारे में बता रहा है। तो यह क्या हो गया? मेन वर्ब का काम कर रहा है हो, और जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो कौन सा होगा? टाइप फर्स्ट। ठीक है, तुम एक विद्यार्थी हो, तो पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन विद्यार्थी है? तुम। तो सब्जेक्ट क्या होगा? तुम। और तुम की मीनिंग क्या होती है? यू। और यू प्लूरल है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। पीछे बता चुके थे, ये होगा यू आर। और क्या हो? एक विद्यार्थी हो, तो लिखेंगे ए स्टूडेंट। ठीक है, बात सुन लगे? और सारे एग्जाम्पल देखते हैं, नोट करते रहिएगा, स्क्रीन शॉट करके आप नोट करते रहिए, हम आगे बता रहे हैं। और चलिए और देखते हैं, जैसे सीता की माता या माँ, सीता की माँ महान है। सीता की माँ क्या है? महान है। तो लास्ट में है हूँ हो गया, कंटिन्यूटी है नहीं, कंप्लीट है नहीं, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइप कैसा कौन सा होगा? तो फर्स्ट। क्यों? क्योंकि लास्ट हिंदी वाक्य के अंत में है आया हूँ, और ये जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसको अभी पहचान नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आप पहचाना जाएंगे। जैसे 10 टाइप पढ़ लेंगे ना, तब धीरे धीरे पहचाना समझ सीख जाएंगे। तो सीता की माँ क्या है? महान है। ये महान है, ये बता रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन महान है? तो सीता की माँ। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये सजीव है, सीता क्या है? सजीव है, तो हम सजीव है तो इसको सीता की माँ लिखने के लिखेंगे सीता। सीता। और की के लिए हम स्टॉपिस एस का प्रयोग करते हैं, स्टॉपिस एस का। और माँ के लिए क्या लिखेंगे? मदर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हो गया सीता, यानी सीता की माँ। स्टॉपिस एस का मतलब होता है की, ये होगा सीता की माँ। ये जब सीता की माँ एक है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इज का। तो सीता की माँ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज क्या है? तो महान है, तो लिखेंगे ग्रेट। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी है, गांधी जी हैं। ठीक है,
इसमें बता रहा है कि हमारे भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी। तो इस पर फोकस आ रहा है तो मेन वर्ब का काम करेगा। इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट हमें चाहिए कौन राष्ट्रपिता है, तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो लिखेंगे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी एक है, सब्जेक्ट हो गया। अब किसका यूज करेंगे, इज का, क्योंकि सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हम लोग किसके ऊपर करेंगे, इज का। हो गया महात्मा गांधी जी इज, और क्या है तो भारत के राष्ट्रपिता। अब देखिए यहाँ क्या था, सजीव था, तो हम लोग स्टॉपिस एस का प्रयोग करेंगे, जो कि भारत जो है ये सजीव नहीं निर्जीव है, नाम है देश का। तो इसका जब बीच में के आ गया है तो इसका मीनिंग पहले लिखते हैं। राष्ट्रपिता का क्या लिखेंगे, मीनिंग हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे और इसका स्पेलिंग बाद में लिखेंगे। चलिए पहले इसका देखते हैं। तो ये हो जाएगा पहले नेशनल फादर, नेशनल फादर, नेशनल फादर। और के लिए ऑफ, और उसके बाद भारत, भारत के लिए इंडिया। ये हो जाएगा इंडिया, आप लोग इंडिया लिख लीजिएगा इधर। इंडिया, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। इसे कैसे बनाएंगे, महात्मा गांधी जी इज नेशनल फादर ऑफ इंडिया। इसका स्पेलिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑफ के लिए के लिए ऑफ लगाएंगे, और उसके बाद भारत के लिए हम लोग इंडिया लगा देंगे। समझ में आ गए। चलिए ये हमारा टाइप फर्स्ट खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइप 2 कल पढ़ेंगे।